फ्रेंड, ये अर्जुन सीरीज का तीसरा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो प्रकृति है। प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। राज के श्वेतांक सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन सा था? मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलिंद बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राज धर्म की स्थापना की? अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम पीढ़ी की उपाधि। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों को उद्वाचन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू स्तंभ में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ थे। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है? शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किस दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की युक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए अशोक ने त्याग कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाज गढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किसने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्योत्तर काल। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फ्यूशस द्वितीय ने। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन था? बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद बौद्ध बन गया? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। प्राचीन भारत में किसे ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए? कुषाण ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नब ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व से। सातवाहन शासक की राजभाषा क्या थी? प्राकृत। जो कला शैली भारतीय, ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण क्या था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्धिक भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में अभिनयिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीय को महान रेशम मार्ग किसने शुरू किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरू हुआ? कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध के किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर। अवधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख का तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासन जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम काल। संगम युग के उदयपुर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांडे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी का मंदिर का निर्माण कराया था? सेन गुटवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिखेलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्काप्पियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन, इको एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन गुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कारिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? उदयपुर। तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तोल्काप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग एक अपना दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने की। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। देखिए संगमों का योजन। प्रथम संगम मदुरै में हुआ 11 अगस्त ऋषि के समय में। द्वितीय संगम
कपाटपुरम अलवै अगित्यार अगस्त ऋषि के समय में। तृतीय संगम मदुरै नकीरर के समय में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? कौन था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विशाल विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर्सन सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? बकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख से शकोप्रम कहा गया है? कहोम स्तंभलेख। फाहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस पर प्रकार थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह के शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? गुप्त वंश के। दिल्ली के महरौली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाट्य का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में बराबरी थी। गुप्त काल में बराबरी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में है, पर प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। इस राजा का एक नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत को उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किस सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया कौन थे? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों को आक्रमण के लिए अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं की सिरिकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ या धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। मिहिर कुल का संबंध हुनों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य के पदवी धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। चलिए इस तरह से आज तीसरा एपिसोड हो गया अर्जुन सीरीज का। आप लोग इसी तरह से इसे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।